हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबीज़ की टीदिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम बेबीज़ को जो है इस टाइम पे सूद कर सकते हैं और उनके टीदिंग के जो भी मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे 2 महीने में जो थूक निकालना, उनके मुँह से थूक निकलना, राल टपकना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है कि टीदिंग प्रोसेस उनका जो है वो स्टार्ट हो गया। उनके मसूड़े सख्त होना शुरू हो गए, उनके गम्स में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जो है वो शो करते हैं। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब ये रियलिटी है। आप अगर देखें कहीं भी, अपने आसपास के बच्चों को देखें, अपने बच्चों को देखें, पहले के मुकाबले में बच्चों की ग्रोथ जो है वो जल्दी हो रही है, मतलब फास्ट एजिंग हो रही है। जैसे पहले लोग 70 साल में बूढ़े होते थे, अब 60-65 साल में, इस तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना इंसान की एज कम हो रही है। तो इसी तरह बच्चों का भी ये हाल है कि ग्रोथ उनकी जल्दी तेज़ी से होती है एज के हिसाब से। तो पहले जो है बच्चे 4 महीने में मसूड़े सख्त करना स्टार्ट करते थे, अब जो है बच्चे 2 महीने में मसूड़े उनके सख्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी जो मुंह से थूक, राल बहना और चिड़चिड़ापन, आप बेशक अपने 2 महीने के बच्चे के गम्स पे, मसूड़ों पे हाथ लगा के चेक करें तो वो फूल रहे होंगे, स्वेलिंग हो रही होगी। आपको बच्चे का चिड़चिड़ापन बता देगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये ड्रॉप्स हैं, इनका नाम है डोल-T ड्रॉप्स। तो ये किसी भी फार्मेसी से मिल जाते हैं। एक ड्रॉप आपने अपने हाथ पे, मतलब फिंगर पर डाल के और बेबी के मसूड़ों पे लगा देना होता है। एक ड्रॉप ऊपर वाले मसूड़े पे और एक ड्रॉप नीचे वाले। ऐसा ऐसा इसकी आप डोज बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर बच्चा जब टीथ निकालने के करीब होता है तब आप 2 ड्रॉप इसकी जो है डोज कर सकते हैं, लाइक 5वें, 6ठे, 7वें महीने, इस तरह से आप इस ड्रॉप्स को लगाएंगे। इसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो आपने अभी शुरू नहीं करवानी। ये 2 महीने के बच्चे को आपने सिर्फ ये ड्रॉप्स लगाने हैं ताकि उसकी इचिंग या जो टीदिंग की वजह से उसको पेन हो रहा है वो उसका रिलीफ हो जाए, कम हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, पहले के बच्चों में जो है ग्रोथ कम क्यों थी और अब के बच्चों में ज़्यादा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि पहले के बच्चे जो है वो बिल्कुल भी कोई विटामिन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इवन मदर्स में भी कोई फॉलिक एसिड का, विटामिन डी का, कैल्शियम का सप्लीमेंट्स खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। हाँ, डाइट अच्छी होती थी, उससे ही जो है बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाती थी। अब के बच्चों में क्या है कि बच्चे माँ के पेट में भी ये सप्लीमेंट्स के ज़रिए फूड अपनी हासिल करे होते हैं, और जब वो पैदा होते हैं उसके बाद भी डॉक्टर्स विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं उनको लाजमी देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो टीदिंग प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में अच्छी खासी अमाउंट सप्लीमेंट्स के थ्रू फूड की, न्यूट्रिशन की पहुँच रही होती है। तो ये रीज़न है पहले के बच्चों में और अब के बच्चों में ये फ़र्क है, इसलिए जो ग्रोथ है वो बच्चों की फास्ट है। ठीक है जी। तो लाइक अगर आपका बेबी भी 2-3 महीने का है और उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है, थूक आ रहा है, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बस बच्चे के मसूड़े सख्त होना स्टार्ट हो गया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो रहा है और उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे ताकि बेबी जो है सॉलिड फूड खाने की तरफ आना स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी ग्रोथ का हिस्सा, आपने परेशान नहीं होना। बस ये डोल-T ड्रॉप आपने एक ड्रॉप सुबह और शाम में, और अपने बच्चे के अकॉर्डिंग अगर वो जिस टाइम ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है तो आपने वो ड्रॉप लगा देने हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको रिलीफ फील होगा बच्चे के मूड में और हर चीज़ में। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।